बीच बड़ी खबर जयपुर के चौमू इलाके से। यहां पर पथराव के मामले में पुलिस ने कई आरोपियों को हिरासत में लिया है। कल देर रात मस्जिद के सामने बड़े पत्थरों को हटाया जा रहा था और इसी दौरान कुछ लोगों ने विरोध किया और विरोध इतना आगे बढ़ गया कि उन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया, लाठीचार्ज उसके बाद पुलिस ने किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और उसके बाद हालात चूंकि तनावपूर्ण है, ऐसे में भारी पुलिस फोर्स के चौमू इलाके में तैनाती की गई है। पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, उपद्रवियों की धरपकड़ जारी है, कई हिरासत में भी लिए गए हैं। कल रात जो तनाव पैदा हुआ और उसके बाद से अब एक्शन दिख रहा है, इन पत्थर फेंकने वालों पर एक एक करके अब कार्रवाई हो रही है, इन उपद्रवियों को पकड़ा जा रहा है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। कल मस्जिद के सामने पड़े हुए पत्थरों को हटाने के बाद यह विवाद शुरू हुआ, पथराव तक कर दिया पुलिस पर, पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े, लाठीचार्ज करना पड़ा और अब इन उपद्रवियों को पकड़ा जा रहा है। तो दरअसल देर रात जो एक्शन हुआ उसके लिहाज से ये कार्रवाई पुलिस द्वारा, ताकि वहां पर स्थिति शांतिपूर्ण बनी रहे। ये वो लोग हैं जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया, अब इन्हें धरा गया है, हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस का गश्त भी चल रहा है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता देवांकुर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। देवांकुर, क्या हुआ था एग्जैक्टली? पत्थर हटाने पर इन उपद्रवियों ने पत्थर क्यों फेंके और इस समय क्या स्थिति नियंत्रित है या नहीं और कितने लोग पकड़े गए अभी तक? देखिए राजीव, वहां कल रात का मामला है। चोमू के जो दरगाह है उसके बाहर जब बड़े वाले जो पत्थर हैं उनको हटाने की कवायद चल रही थी, तो ये जो उपद्रवी हैं वो एकदम से वहां पर इकट्ठे हो गए और जानकारी के मुताबिक इन्होंने जो वहां पर पुलिस थी उन्हीं के ऊपर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक ये उपद्रवी जो हैं वो दूसरी जगहों से आकर वहां पर इकट्ठे हुए थे और कहीं ना कहीं इसमें पहले से प्लान्ड तरीके से, सुनियोजित तरीके से पत्थरबाजी करने की बात सामने आ रही है। पुलिस ने करीबन 10 लोगों को फिलहाल जानकारी के मुताबिक डिटेन किया है। जो कल रात को उपद्रव मचा उसके बाद फिलहाल जो है वहां पर शांति बनी हुई है और पुलिस की कोशिश है कि किसी भी तरह से मामला जो है वो और ना गड़बड़ाए और स्थिति जो है वो ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल ना चली जाए, जिसकी लिए उन्होंने वहां पर फ्लैग मार्च भी निकाला है और कोशिश की जा रही है कि अब जो वहां पर स्थिति है वो ज्यादा ना बिगड़ने दी जाए। और पुलिस की एक कार्यवाही ये भी है कि जो लोग इसमें शामिल थे उनको कानून के तहत बुक किया जाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और इसीलिए पुलिस एक तरफ तो मस्जिद के बाहर का जो इलाका है वहां पर फ्लैग मार्च निकाल रही थी, तो दूसरी तरफ उपद्रवी जो असामाजिक तत्व वहां पर इकट्ठे थे उनके खिलाफ एक्शन लेने में भी लगी हुई है। कोशिश कर रही है कि जो उपद्रवी हैं उनको पकड़कर जल्द से जल्द कानून के तहत उनको सजा मिल पाए। क्या देवांकुर, पुलिस को ये आइडिया था कि स्थिति इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और मामला इतना ज्यादा बिगड़ जाएगा? देखिए नेहा, साफ तौर पर इस बारे में अंदेशा तो नहीं था पुलिस को कि मामला इस तरह से बिगड़ जाएगा, क्योंकि उसके जो पहलू है वो ये है कि पुलिस के मुताबिक पहले से ये तय था कि वो बड़े वाले पत्थर जो हैं वो वहां से हटाए जाएंगे, पर इसके बावजूद जो असामाजिक तत्व, क्या उनकी मंशा ही ये थी कि स्थिति को बिगाड़ा जाए, क्या उनकी मंशा ये थी कि किसी भी तरह से वहां पर एक टेंशन, एक तनाव का माहौल क्रिएट किया जाए। ये जो है वो पूरा मामला जो है उसकी जांच जो है वो पुलिस कर रही है और कोशिश ये कर रही है कि इस बात की तह तक जाए कि क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी। ये जो इलाका है ये पहले से ही एक कई बार तनाव को देख चुका है और इस बार जो तनाव वहां पर उत्पन्न हुआ, हालांकि कोई भी व्यक्ति संवेदनशील इलाका है, पुलिस जानती है। ये बताएं, पुलिस उन पत्थर को क्यों हटाना चाहती थी और ये जो उपद्रवी हैं इन पत्थर हटाने का विरोध क्यों कर रहे थे? देखिए राजीव, पहले से काफी ये जो बाहर मस्जिद के भारी पत्थर पड़े हुए थे उनसे आने जाने वालों के लिए रास्ता जो है वो अवरुद्ध होता था, जिसकी वजह से कई बार शिकायत की गई थी और जानकारी के मुताबिक उसी वजह से कवायद ये थी कि पत्थरों को हटा दिया जाए, साइड कर दिया जाए या वहां से हटाकर कहीं और रख दिया जाए जो भारी पत्थर थे। अब इस मामले को लेकर जो असामाजिक तत्व थे, पहले तो जो वहां पर समझदार लोग थे उनसे बातचीत हो चुकी थी, तय हो चुका था कि पत्थरों को हटाया जाएगा, पर एकदम से जब ये असामाजिक तत्व इकट्ठे हो गए और इन्होंने पुलिस पर ही पथराव करना शुरू कर दिया, तो कुछ समय के लिए तो पुलिस समझ नहीं पाई कि ये सब क्यों हो रहा है और जवाबी कार्यवाही में पुलिस के द्वारा पहले तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए ताकि ये लोग जो है वो तितर बितर हो सके और वहां पर स्थिति और ज्यादा ना बिगड़े। पर जब इससे भी स्थिति सुधरी नहीं तो पुलिस के मुताबिक वहां पर उनको लाठी चार्ज करना पड़ा, जिसकी वजह से पुलिस ने उन लोगों को वहां से तितर बितर किया और आज
जो इलाका है चोमू का, ये यहाँ पर इंटरनेट को, मोबाइल इंटरनेट को बैन कर दिया गया है ताकि स्थिति ज्यादा ना बिगड़े। पर फिलहाल शांति बनी हुई है। और ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।